नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टडी बाय सुमेशन में स्वागत है। और आज से क्लास हमारी रहेगी प्रैक्टिस सेट की क्लास चलेगी, ठीक है, जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में विश्व का भारत का स्थान कितना नंबर पे है। देखिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है, समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा कि सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा नंबर स्थान है। दूसरा नंबर स्थान पे हमारे भारत आता है सब्जी उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट आता है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब आरंभ किया गया था। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब आरंभ किया था। देखिए आपका समय सेट हो चुका है, समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। 1952 में भारत में कर्मचारी राज्य बीमा के आरंभ किया गया था 1952 में। चलिए नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। चलिए समय को स्टार्ट करते हैं। समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। राष्ट्रीय युवा दिवस हम 12 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आता है, वह कौन सा देश है जो महिला को वोट देने का अधिकार दिया था। वो कौन सा देश है जो महिला को वोट देने का अधिकार दिया था, मतदान देने का अधिकार दिया था। चलिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है, समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा कि वो कौन सा देश था। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने महिला को वोट देने का अधिकार दिया था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आता है, प्रकलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। प्रकलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है, समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। प्रकलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है हमारे 30 सदस्यों की संख्या होती है प्रकलन समिति में। तो चलिए नेक्स्ट आता है, खाद्य पदार्थ का संचरण किस अम्ल द्वारा किया जाता है। खाद्य पदार्थ का संचरण किस अम्ल द्वारा किया जाता है। देखिए समय आपका स्टार्ट हो रहा है, समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। खाद्य पदार्थ का संचरण किस अम्ल द्वारा किया जाता है। बेंजोइक अम्ल द्वारा खाद्य पदार्थ का संचरण किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 7 नंबर, लाइसोसोम की खोज कब और किसने किया था। लाइसोसोम की खोज कब और किसने किया था। ओके, तो चलिए समय का स्टार्ट करते हैं। समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा कि लाइसोसोम की खोज कब और किसने किया था। लाइसोसोम की खोज 1955 में किसने किया था, डी डुबे ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट आता है 8 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा को क्या कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है। चलिए लोकसभा को क्या कहा जाता है। तो समय हम स्टार्ट कर रहे हैं, समय खत्म होते हैं मैं इसका आंसर बताऊंगा लोकसभा को क्या कहा जाता है। तो हमारे लोकसभा को कहा जाता है जनता का सदन कहा जाता है। जनता का सदन लोकसभा को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आता है 9 नंबर, केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था। केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था। तो देखिए समय आपका स्टार्ट हो रहा है, समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा कि केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। तो चलिए नेक्स्ट आता है 10 नंबर, राष्ट्रीय आय की समिति का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय आय की समिति का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय आय की समिति का गठन कब किया गया था। देखिए समय आपका स्टार्ट किया जा रहा है, समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा कि राष्ट्रीय आय की समिति का गठन कब किया गया था। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 11 नंबर, राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्षता किसने किया था। राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्षता किसने किया था। देखिए बहुत एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। आय समिति का राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्षता किसने किया था। पीसी महालनोबिस ने क्या था। चलिए नेक्स्ट आता है, तीस्ता किसकी सहायक नदी है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है। तीस्ता जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है। चलिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है, समय खत्म होते ही मैं इसका आंसर बताऊंगा। तीस्ता हमारे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरी इक्यावन कविता का संकलन किसने किया था। मेरी इक्यावन कविता का संकलन
किसके द्वारा लिखा गया था? ओके, किसके द्वारा लिखा गया था। चलिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है। अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, सबसे ज़्यादा शेयर करें। अटल बिहारी वाजपेयी का लिखा हुआ है मेरी कौन कविता। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 14 नंबर। विजयनगर राज्य का स्थापना किन दो भाइयों ने किया था? विजयनगर राज्य का स्थापना किन दो भाइयों ने किया था? तो चलिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है। अगर मेरी टेलीग्राम पे आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य का स्थापना किया था। हरिहर और बुक्का ने, दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में ये सब पूछे जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन, और पूछे गए हैं। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। तो चलिए मेरी